तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग FOIS का साइट में एक नया चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर आप स्टेट मतलब अगर आप विदेश में अपना रेक भेजना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया या कहीं पर भी विया इंडियन रेलवेज, तो उसका लिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना पड़ता है, LC जिसको बोलते हैं। और वो आपको हर रेक के अगेंस्ट में वो अटैच करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या था कि एक सिंगल LC में हर रेक में वो अटैच हो जाता था कि ये जो आप डी डिमांड बुक करेंगे उसका अगेंस्ट में। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपका सिंगल LC हो गया है, उसमें जितना आपका टनेज रहेगा हर रेक का, आपका अगर BCN है तो 2400 टन, अगर बॉक्सन है तो 3600 टन, उस हिसाब से उसका एडजस्ट करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको FOIS का वेबसाइट में जाना है। ये FOIS का होम पेज है और यहाँ पे जाके आपको FOIS में खोलना है। आप यहाँ पे आप कस्टमर्स में जाके आपको ई डिमांड में क्लिक करना है। ई डिमांड में आप अपना यहाँ लॉगिन ID डाल के लॉगिन कीजिए। अगर किसी को जानना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही दिया हुआ है, और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये उसके लिए कर दूँगा। अब यहाँ देखिए, ये रहा आपका ई डिमांड। इसमें अब सबसे पहले जैसे नॉर्मल आप इंडियन भरते हैं वैसे आपको भरना है। जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है, इसमें आपको कस्टमर कोड देना है, जो भी आपका कस्टमर कोड है, ठीक है। और जहाँ से आप लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको ऐड अनदर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेक जाना है, ठीक है। रेक मिनी रेक है तो मिनी रेक, नॉर्मली हम लोग बाहर रेक ही बेचते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। चलिए मैं यहाँ अपना एड्रेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपका ट्रैफिक गुड्स क्या होना चाहिए, ये हमेशा आपका जनरल गुड्स है, ठीक है। अगर आपका कुछ और है तो आप इस ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लोडिंग डेट, आप लोडिंग डेट हमेशा आज का डालिए या कल का डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका 10 डेज़ का अंडर आपको रेलवे उसका प्लेसमेंट देना होगा। और अगर 10 डेज़ में रेलवे आपको प्लेसमेंट नहीं दे पाता है तो 11 डेट में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका दौरान आपका इंडेंट का कोई भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 10 डेज़ के पहले विड्रॉ करते हैं तो आपका इंडेंट का टोटल पैसा डूब जाएगा। चलिए, अब मुझे यहाँ पे बॉक्सन BCN लोड करना है तो मैं BCN लोड कर रहा हूँ, ठीक है। कमोडिटी में मुझे चिप्स लोड करना है, स्टोन चिप्स, तो यहाँ मैं ब्लास्ट दे सकता हूँ या आप स्टोन चिप्स जाए तो स्टोन चिप्स डाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट, इसके बाद अब आप कंसाइनर डिटेल्स में आप जिसको भेज रहे हैं वो डिटेल्स मेंशन कीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए मैं जो कंसाइनर है उसका यहाँ पे GSTN वो ऑटोमेटिक ले लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा डबल GSTIN है तो वो सिंगल GSTIN है। यहाँ देखिए मेरा दोनों स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो मैं कोई एक स्टेट रजिस्टर कर सकता हूँ, वो अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ पे आप रेक कमोडिटी कौन सा ले रहे हैं, तो रेक कमोडिटी मेरा वही है, स्टोन, ठीक है। यहाँ पे स्टोन, एक काम कीजिए यहाँ पर भी ब्लास्ट कर दीजिए, ब्लास्ट भी आ जाएगा। और HSN कोड में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा साइड में, आपका ये हमेशा 251710 हो या 251710। अगर आपका टर्नओवर जानते ही हैं आप 6 करोड़ 5 करोड़ का ऊपर है तो उस हिसाब से आपको अपना ये HSN सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसाइनी कोड, आप जिसको माल भेज रहे हैं, ठीक है, उसका कंसाइनी कोड आपको यहाँ देना है। सपोज कीजिए मैं यहाँ कंसाइनी कोड दे देता हूँ, ठीक है। ये एड्रेस अपने आप वो ले लेगा, GSTN भी अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब स्टॉक टाइप वापस आपको BCN सिलेक्ट करना है। यूनिट आपका 42 है क्योंकि ये BCN है, और अगर बॉक्सन होता तो 58 या 59 होता, और टनेज भी आपका 3600 या 3700 होता। अब देखिए यहाँ पे आपका LC डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ कन्फर्म F नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे कुछ एड्रेस यहाँ पे हमको देना है, इसका दे देते हैं। अब इसको आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए नीचे यहाँ पे
कंप्लीट एफ नोट, यहाँ पर कुछ मेरा छूट रहा है। अच्छा, शिप कोड हमको कहाँ भेजना है, चलिए ये हम कर दे रहे हैं RPH। यहाँ पे अब हम इसको कंफर्म करेंगे। देखिए कंफर्म हो गया। अब इसे हम नेक्स्ट कीजिएंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेट एडवांस स्कीम में हमको जाना है, ठीक है। इसमें हमको नो करना है। यहाँ फ्रेट पेड बाय कंसाइनी या कंसाइनर, जो दे रहा है फ्रेट वो करेगा। जैसे अगर मैं कंसाइनी हूँ तो कंसाइनी करूँगा, अगर कंसाइनर हो तो कंसाइनी करूँगा, जो फ्रेट पेमेंट करेगा अल्टीमेटली कंसाइनी। उसके बाद आपको सिर्फ ये कैप्चा भरना है और सबमिट करना है, ठीक है। इसके ठीक बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एकदम ठीक नीचे, सबमिट करने के बाद लिंक LC, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक LC में क्लिक करेंगे आपको LC नंबर वो सबमिट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि LC क्या होता है। ये देखिए, ये मेरा LC है। इसमें आपको ये LC नंबर यहाँ मेंशन होता है। ये देखिए LC नंबर वो बैंक से आपको मिलेगा। LC नंबर ये रहा, ये LC नंबर आपको मेंशन करना है और उसमें आपको जितना टॉनेज का वो LC है उतना वो रेक प्रति आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे LC आपको पूरा क्वांटिटी का ही लिखना है और जितना वो रेक में होगा उस हिसाब से वो एडजस्ट होता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टू लाइक एंड सब्सक्राइब।